नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से की चर्चा। राहुल गांधी को अरुण साव ने दी चुनौती, कहा हमारी सरकार करेगी नक्सलवाद खत्म। सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का स्टोर प्रचारक किया नियुक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने किया नियुक्ति। कवासी लखमा ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील। कोंडागांव में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र का निरीक्षण। कलेक्टर कुणाल दूधावत ने किया निरीक्षण, अधिकारी को दिए आवश्यक निर्देश। बेहर में मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में न्यायाधीश माननीय भूभास्कर यादव हुए शामिल। आत्मरक्षा के संबंध में कानूनी प्रावधानों की दी जानकारी। अंबिकापुर में पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। चोरी के मामले में की कार्रवाई। मामले के आरोपियों को चंद घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के अपने विचार साझा किए। वहीं कांग्रेस पार्टी के लगातार रायबरेली की ओर रुख करने को लेकर कहा कि राहुल गांधी पहले अमेठी से भागे, वायनाड से भागे, अब रायबरेली की जनता भी उन्हें नकार रही है। साथ ही राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को चुनौती देने पर उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को चुनौती देते हैं कि पहले हमसे चर्चा करें। इसके साथ छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीने में लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई करने को लेकर कहा कि हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की ओर काम कर रही है। संवाद करने की बात भी कर रही है। जिन्हें आत्मसमर्पण करना है वो कर सकते हैं, वरना इनका सफाया तो सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव होने के उपरांत पार्टी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार उड़ीसा प्रवास हो रहा है। अभी 3 दिन में कालाहांडी लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन में सभाएं करके लौटा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और उड़ीसा के आम लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन का माहौल है। पार्टी और सरकार का एक बड़ा कुनबा जो है वो दूसरे राज्यों में प्रचार करेगा। झारखंड के लिए भी तैयारी है, किस तरह से? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का उड़ीसा और झारखंड से प्रत्यक्ष संबंध रहा है और इसके कारण से पार्टी ने उड़ीसा और झारखंड में छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनाव के लिए भेजा है। चुनाव में वहां के कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए भेजा है और जहां भी पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणदास महंत, देवेंद्र यादव समेत तमाम बड़े नेता रायबरेली में हैं और पूरा फोकस रायबरेली में उनका, कैसे देखेंगे? यही सब बताता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के एक नेता के लिए नेता गए हैं पर वहां से भी वो बैरंग लौटने वाले हैं। उन्हें कुछ हासिल होगा नहीं रायबरेली में। रायबरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी अमेठी से भागे, वायनाड गए, वायनाड से भागकर रायबरेली आए हैं। अब राहुल गांधी को कोई दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी। रायबरेली की जनता भी तैयार बैठी है उन्हें वहां से विदा करने के लिए। ये समीक्षा भी आप लोगों ने की होगी 11 सीटों को लेकर, क्या स्थिति दिखाई देगी? हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत
और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है, उसमें छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। ये 1 करोड़ 2 लाख पुरुषों ने मतदान किया, 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं ने, मतलब महिलाओं का मत प्रतिशत अच्छा रहा। ये महतारी वंदन का असर है कि महालक्ष्मी गारंटी को लेके गए थे उसका? वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो लगातार काम हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान पिछले 10 सालों से चला है, उसके कारण महिलाओं में जागरूकता आई है और उस जागरूकता के कारण महिलाएं न केवल सभाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हुई है, मतदान भी बढ़ चढ़कर किया है। और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कमाल है। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू की। इन सब का मिला जुला ये परिणाम है कि माताएं बहनें बढ़कर मतदान में हिस्सा ली हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की योजना की, तो छत्तीसगढ़ क्या देश में कहीं पर भी लोग कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में तो विशेष, क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को धोखा कांग्रेस पार्टी दे चुकी है, इसलिए उसका कोई असर इस चुनाव में नहीं होने वाला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि वो बहस कर ले करके, तो राहुल प्रधानमंत्री तो बाद में स्वीकार करेंगे, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से भय फैलाकर और भ्रम फैलाकर लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है, और इसलिए राहुल गांधी के भय और भ्रम की राजनीति में नहीं आने वाले हैं। देश की जनता मजबूती से आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए लोग आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं। आप लोग चैलेंज स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी का खुली चर्चा के लिए चैलेंज किया उन्होंने? वो खुद भागते हैं चर्चा से। हम एक एक विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, और आज तो कांग्रेस पार्टी न जनता का सामना कर पा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, प्रेस से भी बात नहीं किए। डरकर भागने वाले तो ये हैं, ये डरकर भाग रहे हैं, जनता से भी डर रहे हैं, मीडिया से डर रहे हैं, और लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। 4 महीने में 103 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, लगातार उपलब्धि जो है वो मिल रही है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है, और पहले दिन से बस्तर में शांति बहाली हो, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़े, बस्तर के भाइयों बहनों के जीवन में परिवर्तन आए, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वहाँ विकास पहुँचे। और इसलिए वहाँ शांति आवश्यक है। शांति के लिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कल जो बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है, मैं सुरक्षा बल के सभी जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में बस्तर में शांति कायम होगी, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं कि आप लोग बातचीत के रास्ते खुले हैं, ये बार बार नक्सलियों को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक दे रहे हैं, तो नक्सल नीति पे कुछ ठोस ये नहीं है। देखिए, हमारी इच्छा है बस्तर की शांति बहाली, और
बातचीत के लिए कोई आगे आए तो बातचीत भी करने के तैयार हैं, और नहीं तो सरकार वहाँ पर विकास लाने के लिए कैंपों की स्थापना करना, ऑपरेशन करना, ये लगातार चलेगा। सरेंडर कर लें, आकर बातचीत कर लें, हम सब, हमारे पास सभी ऑप्शन खुले हैं, पर हमारा उद्देश्य बस्तर की शांति बहाली और बस्तर का विकास ही है। ये पीएम श्री योजना को लेकर के कांग्रेस को लगातार आप रखी है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको खोलना है नया स्कूल खोल लीजिए, आत्मानंद के पीछे क्यों पड़े? ये जो आत्मानंद स्कूल है, ये कांग्रेस पार्टी का स्कूल नहीं है, ये सरकार का स्कूल है, राज्य सरकार संचालित कर रही है, और राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। कांग्रेस इस पर विरोध प्रदर्शन करने की भी तैयारी? कांग्रेस के पास अब कुछ काम बचा नहीं है, जनता भी कांग्रेस से दूर जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी शून्य में आउट होने वाली है, और इसलिए कांग्रेस अपना काम करे, लेकिन सरकार प्रदेश की तरक्की और बेहतरी के लिए जो भी योजनाएं है उसको लागू करेंगे। कल एक ही ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिलता है चुनाव प्रचार के लिए, सोरेन जी को नहीं मिलता है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, किन आधारों पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, ये आदेश को संपूर्ण रूप से पढ़कर समझ में आएगा, पर ये न्यायालय का मामला है। पर अंतरिम जमानत तो पा गए हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन शराब घोटाले का जवाब तो उन्हें जनता के बीच में देना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। आरोग्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन दारुका ने साधना प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आरोग्य हॉस्पिटल, जैसा कि आपने बोला, जाना माना है, ये किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए मध्य भारत का एक काफ़ी बड़ा सेंटर के जैसे उभर रहा है। अभी हमारे पास मरीज हैं, पेशेंट, अगर सिर्फ लोकल पेशेंट से भी ज़्यादा हमारे पास अगल बगल के स्टेट से आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार, इन जगह के भी पेशेंट आते हैं। ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज ए टीम के जैसे डेडिकेटली किडनी की व्यवस्था यहाँ पे करके रखा है। इस कड़ी में हमने साथ साथ में भी ट्रांसप्लांट का भी परमिशन हमें इस हॉस्पिटल को, हमारे हॉस्पिटल को मिला है, जो ज़िले का एकमात्र हॉस्पिटल है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो और हमने 2 पेशेंट ट्रांसप्लांट के भी तैयार किए हैं, जिसे हम बहुत जल्दी ऑपरेट भी करने जा रहे हैं। सर, आयुष्मान कार्ड भी यूज़ होता है, आम जनता आयुष्मान कार्ड यूज़ करती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जनता को बताइए। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। स्पेशली नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी के लिए हम लोग आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और हम लोग बहुत अच्छा काम जो है, जिसमें हम लोग काफ़ी सर्जरी, डायलिसिस, हम एक महीने में 700 डायलिसिस, 600 से 700 डायलिसिस आयुष्मान कार्ड के तहत करते हैं। तो शायद ज़िले का कोई भी अस्पताल इतने डायलिसिस आयुष्मान कार्ड के तहत नहीं कर पाता है। और सर्जरी की बात करें तो हम लोग यूरोलॉजी के केसेस, किडनी के पेशेंट जो आयुष्मान कार्ड से 150 से 200 प्रत्येक माह ऑपरेट करते हैं, जो एक अच्छा खासा नंबर है। और ये नंबर इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लोगों को के बीच में हमारी पहचान है। लोग हमारे पास अच्छा काम होने के कारण हमारी टीम के पास सिर्फ स्टेट नहीं, स्टेट के बाहर से भी लोग कराने आते हैं, और लोगों को ये भरोसा है कि यहाँ पे आके उनको आयुष्मान कार्ड के तहत और सस्ता और एक अच्छा इलाज उनको मिलता है। सर, आयुष्मान कार्ड में काफ़ी जनता को नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, जिसकी वजह से जनता भ्रम में हो जाती है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। आयुष्मान कार्ड का मतलब ये नहीं कि सारी सुविधाएं पेशेंटों को आयुष्मान कार्ड से मिल सकती है। बहुत सारे ऑपरेशन और बहुत सारे कंजर्वेटिव मेडिकल पैकेजेस जो आयुष्मान कार्ड में सिर्फ गवर्नमेंट रिजर्व्ड है, मतलब कि आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। जैसा कि हम सर्जरी की बात करें, सर्जरी में एक एग्जांपल में सिजेरियन सेक्शन, बच्चा डिलीवरी जिसे बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी, अगर हम सर्जिकल केसेस की बात करें, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन,
पेरियनल एब्सेस का ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन और बहुत सारे ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए ही रिजर्व्ड है। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट हमारे पास आते भी हैं तो हम उन लोगों को ये सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रदान नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से पेशेंट भ्रमित हो जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल ये सुविधा उनको उपलब्ध नहीं करा रहा है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नवीन दारोका, किडनी स्पेशलिस्ट सर्जन, आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुर्ग भिलाई। सर आरोग्य हॉस्पिटल के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यहाँ आरोग्य में मेडिकल कार्ड के थ्रू अलग से ही पैसा लिया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये शिकायतें अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते से 10 दिन में कुछ शिकायतें आ रही हैं। इसके पहले आज तक कभी भी शिकायतें नहीं आई थी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर शिकायतें किसी के द्वारा लगाई जा रही है। और जहाँ तक हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड में अच्छा इलाज देने के लिए ज़िले में प्रसिद्ध है। हमारे पास पेशेंट दूर दूर से आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करो तो उसके साथ कुछ बुरा जुड़ा रहता है। लोग इससे ईर्ष्या के जैसे लेते हैं। तो ये इसी के कारण से लोगों के बीच में ये जो कुछ दिनों से न्यूज़ देख रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ उसी का नतीजा है कि जो आप बोल सकते हैं जिसके कारण से ये न्यूज़ है। लेकिन मैं इस न्यूज़ को खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हर क्वेश्चंस का रिप्लाई करके अच्छी तरह से दिया है ऑफिस में, और हम इस चीज़ का हमेशा जब भी ऐसे रिप्लाई आएंगे हम उनको हमेशा सूचित करेंगे कि ऐसा हम लोग एक अच्छा काम आयुष्मान कार्ड के तहत कर रहे हैं। प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए राहगीरों के लिए विधायक रिकेश सेन ने गुड़ और पानी की व्यवस्था करवाई है। इस दौरान विधायक ने प्याऊ घर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस बल को गुड़ और पानी देकर शुभारंभ किया गया। हमारे वैशाली नगर के विधानसभा के लाडले विधायक रिकेश सेन जी के द्वारा हम लोग को बोला गया था कि जगह जगह पे ऐसा कुछ करिए जिससे गरीबों को, वैशाली नगर की जनताओं को कुछ अच्छा काम हो सके। और माननीय हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये काम जो पानी में गड्ढे में मटके में पानी और साथ ही गुड़ जो है माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, विधायक जी के आशीर्वाद से ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसका कितना अच्छा आपको अब हर दिन हमारे यहाँ कम से कम मान के चलिए 50 घड़े का मटके का पानी और 2 ड्रम पानी 400 लीटर वो भी रहता है वो, और डेली का कम से कम 5 किलो गुड़ जो है पब्लिक आती है, खाती है और काफ़ी दुआ देती है। हमारे माननीय विधायक जी को देख करके बोलती है कि विधायक हो तो हमारे रिकेश सेन जी जैसा, और हमको बड़ा खुशी होता है कि हम उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और हम विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हमें बहुत गौरव महसूस होता है। रायपुर में एसएसपी संतोष सिंह ने जिले भर के एएसपी रैंक के अफसरों के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस ने 90 हार्डकोर गुंडा बदमाशों की लिस्ट बनाई। साथ ही पेंडिंग केस, शिकायतें, मर्ग और गुम इंसानों के मामले की भी जानकारी दी गई, जिसका एसएसपी ने समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही एसएसपी ने थानेदारों को पेंडिंग केसों का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए। वहीं महिला और बच्चों से संबंधित केस पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए भी निर्देशित किया। झाबुआ में कल रात गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। इस कारण शहर के राजवाड़ा चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि राधा कृष्ण मार्ग में रहने वाले एक व्यक्ति की गाड़ी एक वर्ग विशेष के ऑटो से टकरा गई, जिसके कारण हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट तक पहुंच गया। इसके पश्चात हिंदू संगठनों ने लगभग 3 घंटे तक थाने का घेराव किया। साथ ही अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करने और अपराध पंजीबद्ध करने की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 7 अज्ञात के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात्रि 12 बजे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन बस्तर संभाग की ओर से प्रदेश के सुकमा जिले में नन्हे रोजेदार का आयोजन किया गया। यहां प्रोग्राम प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष सह संरक्षण
हाजी वसीम अहमद की देखरेख और संभाग अध्यक्ष मोहम्मद सकीम खान के निर्देशानुसार प्रोग्राम हुआ, जिसमें 62 नन्हे बच्चों का इस्तकबाल और सम्मान मोमेंटो, सर्टिफिकेट और तोहफा देकर किया गया, जिसमें मेहमान खास जामा मस्जिद के पेशी मोम हाजी रफ़ीक आलम साहब, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सचिव शेख सज्जार साहब, साथ ही अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सभी मेंबर मौजूद रहे। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र सुकमा के बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कड़ी मेहनत से बेहतर परीक्षा परिणाम पाया है। इस साल राज्य स्तर पर सुकमा और परीक्षा परिणाम 10वीं में 90.61% के साथ चौथे स्थान पर हैं, वहीं 12वीं के 86.85% के साथ 8वें स्थान पर हैं, जिसको लेकर कलेक्टर हारिस एस ने मेधावी बच्चों से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी है। मेधावी बच्चों ने कलेक्टर से चर्चा में बताया कि उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करके सीए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाकर क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करने का सपना है। कलेक्टर ने उन्हें जुनून और कड़ी मेहनत के साथ आगे की पढ़ाई पूरी करके अपने अपने सपनों को साकार करने के सहित उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर पंखाचूर से है, जहां शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाली कोरिया बाई की मंगलवार को मौत हो गई थी, जिसका शव परिजनों ने सड़क किनारे दफनाया था। शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीण शव को उठाकर दूसरी जगह ले जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगे। बिहार में जिला न्यायाधीश माननीय भूभास्कर यादव मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं भूभास्कर यादव विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया और आत्मरक्षा के संबंध में कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला ताइक्वांडो संघ बालाघाट की तरफ से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मतदान उपरांत सभी ईवीएम को सुरक्षित रूप से रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम सुरक्षा में लगी सुरक्षा कर्मियों से चर्चा करते हुए सुरक्षा के इंतजामों के संबंध में जानकारी ली और सीसीटीवी के माध्यम से सभी कक्षों की निगरानी की। इस दौरान उन्होंने 3 लेयर की सुरक्षा तैयारियों की जाँच करते हुए आवक जावक पंजी की भी जाँच की और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं देने के लिए निर्देश भी दिए। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने मत्स्य बीज उत्पादन के लिए बनाई गई हेचरी में की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मत्स्य बीज उत्पादन के लिए बनाए गए तालाबों का अवलोकन करते हुए यहां उत्पादित की जाने वाली कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और मांगुर मछली के संबंध में जानकारी ली। वहीं जीरा, पौना, अंगुलिका और बोनसाई के उत्पादन को करते हुए किसान को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भोपाल में धर्म विशेष को लेकर नॉन मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने विवादित बयान दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम समुदाय को लेकर एक व्यक्ति का विवादित बयान वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आई और साहबजादे को सलाखों के पीछे डाल दिया। वहीं इस मामले पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कई लोगों के माध्यम से एक व्यक्ति के खिलाफ आवेदन दिया गया। आवेदकों का कहना था कि युवक धर्म विशेष को लेकर विवादित बातें कर रहा था, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये कल विभिन्न लोगों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थाने में कि एक व्यक्ति धर्म विशेष को लेकर के इंसल्टिंग बातें कर रहा था और दूसरा धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसी उसमें बातें थी। इसलिए फिर उसमें एफआईआर की गई है 295 ए और 153 ए के 505 2 आईपीसी के अंतर्गत, और इसमें जो है गिरफ्तारी हो चुकी है जो आरोपी है उसकी, और उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। क्या कुछ वजह थी, क्यों कर रहा था, कुछ बताया?
इसमें उसके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि वो एक्टर है और उसके द्वारा ये वीडियो किसी ऑडिशन के लिए रिलीज की गई थी, लेकिन चूंकि वीडियो में इस तरह की बातें थी जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना थी, इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।